स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जब भी हम चाइना की बात करते हैं, उसे इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जहन जो क्विकेस्ट थॉट है आपके मन में वो क्या आएगा? वो यही है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, कि लो कॉस्ट लेबर, नई इन्वेंशंस, रिवर्स इंजीनियरिंग, इन सभी तरीके की टूल्स को यूज करके चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर बन चुका है। एंड 2030 के एस्टिमेट्स देखे जाएं तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 45% जो वेटेज है वो कहां जाएगा? चाइना के पास यहां पर जाएगा। अब ये चीजें ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई हैं। अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना हैज लेड कि अब चाइना इस बड़े पेडेस्टल पे यहां पर खड़ा है जहां पर वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को एक तरीके से कंट्रोल भी करता है। बट क्या सिर्फ यही एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से हम चाइना का इंपॉर्टेंस ग्लोबल इकोनॉमी में समझते हैं? नहीं। इसके बियॉन्ड एक और ऐसी चाइना की डिप्लोमेसी है जिसे बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। जी हां, लोन देने की डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो क्या चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर है? ये है या नहीं, आज के सेशन में हम यहां पर जानेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। बट इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक मेजर पॉइंट क्या था कि चाइना द्वारा छोटी छोटी कंट्रीज को, है ना, जो आपकी लो इनकम कंट्रीज हैं या भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको यहां पर लोन्स प्रोवाइड करता है और उनको अपने डेट ट्रैप में फंसा लेता है। श्रीलंका बीइंग वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, राइट। और इसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को यहां पर यूएस द्वारा बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, ओपनली क्रिटिसाइज किया गया कि भैया ये जो इनकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है बहुत गलत चीज है। इस प्रकार के जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इट इज नॉट अ गुड थिंग कि वो छोटे देशों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस वहां पर गेन कर लेते हैं उन देशों में, खासकर आपके जो आइलैंड नेशंस हैं, राइट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि यही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था, यही चाइनीज लोन्स का सबसे बड़ा भागीदारी भी है, बेनिफिशियरी भी है। बिल्कुल। तो ए डेटा की रिपोर्ट यहां पर निकाली गई है जिसमें 2000 से लेकर 2023 तक जिस प्रकार के लोन्स यहां पर चाइना द्वारा दिए गए हैं, स्टेट बैक्ड एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ने यहां पर दिए हैं, उनको ट्रैक किया गया और उनके चलते यहां पर यूएस इमर्ज करता है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर ऑफ चाइनीज लोन्स। तो क्रिटिक से क्लाइंट बन गए, क्रिटिक से एक बेनिफिशियरी बन गए। तो ये आज के सेशन में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि पहली चीज, ये जो लार्जेस्ट क्रेडिटर का टैग है कैसे यहां पर चाइना को मिला है, कैसा रिफॉर्म्स वहां पर लाए गए जिसकी वजह से चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, एंड सेकेंडली ये जो इतना बड़ा डेट प्रोफाइल यूएस के साथ बिल्ड किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज के लिए वो पैसा यूएस में खर्च किया जा रहा है। आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैप। तो 2000 से लेकर 2023 तक चाइना द्वारा 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स के लोन्स यहां पर वेरियस नेशंस को दिए गए हैं। नाउ लेट मी करेक्ट यू, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा कि ये लोन्स वो हैं जो कि चाइनीज कंपनीज या इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट बैक्ड हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। अब यदि चाइना द्वारा किसी और सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पर खरीदी गई हैं, उनको लोन दिया गया है, उससे हम यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ जो चाइनीज इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए इस तरीके के डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज को, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो जितना बड़ा डायमीटर यहाँ पर सर्कल का होता जा रहा है उतना ही मेजर लोन उनको यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सालों में, 23 सालों में यहाँ पर यूएस को क्लोज टू 200 बिलियन डॉलर्स के लोन्स और एडवांसेस दिए जा चुके हैं। तो अब ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं रही है, ये इसके बियॉन्ड जाके डेट मैप डिप्लोमेसी यहां पर बन चुकी है, बिकॉज हर एक कॉन्टिनेंट के किसी ना किसी कंट्री को तो यहां पर लोन चाइना ने प्रोवाइड किया ही है। और उसी तरीके से ऑब्जर्व किया जाए जो ये मेजर ग्रोथ यहां पर आया है, इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि जी हां, चाइना एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर बन चुका है, जहां पर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, पेरिस क्लब, जितने भी ऑफिशियल क्रेडिटर्स हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो किस प्रकार के अपने मेंबर स्टेट्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा लोन भैया यहां पर चाइना ने प्रोवाइड कर दिया है, राइट। और इन्हीं लोन्स को थोड़ा सा और तरीके से समझा जाए तो ऑलमोस्ट पिछले, अगर आप 2010 ऑनवर्ड्स यहां पर देखोगे तो हर साल ऑन एन एवरेज 100 बिलियन डॉलर के लोन तो यहां पर एक्सटेंड किए ही गए हैं। और ये लोन्स, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए किया गया, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्राइमरीली किन रीजन्स को टारगेट कर रहा था? आपकी लोअर इनकम इकोनॉमीज को। बट यहां पर एक मेजर चेंजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाई है? बिकॉज 1970s में देखा जाए तो जहां वर्ल्ड बैंक की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया उन्होंने भी कम लोन यहां पर दिए हैं चाइना के कंपैरिजन में, तो 1970s में तो एक ऐसा समय था कि भैया जब चाइना को वर्ल्ड बैंक से लोन की जरूरत थी, जिस प्रकार के उनके अपने क्राइसिस वाली सिचुएशन वहां पर चल रही थी। बट
आफ्टर दैट पर्टिकुलर 1970s का पीरियड, उसके बाद जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यहाँ पर आए हैं, उसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर चाइना ने विटनेस किया है। पहले जो आपके प्राइस कंट्रोल्स थे उनको यहाँ पर लेफ्ट किया गया, डीरेगुलेशन यहाँ पर लाएगी, ओपनिंग अप ऑफ एफडीआई यहाँ पर किया गया, प्राइवेट जो आपके लार्ज स्केल की प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर की गई, मेजर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस यहाँ पर किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी तो ग्रो करी ही, बट वहाँ के जो स्टेट बैक्ड ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी बैलेंस शीट में भी यहाँ पर इंक्रीज आया, बिकॉज दे स्टार्टेड गिविंग आउट लोन्स टू अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज, ताकि वहां पर भी वैसा डेवलपमेंटल काम किया जा सके, बट चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बेसिस पर वो दिया जा सके। सो ये पर्टिकुलर रिफॉर्म्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं चाइना की उस प्रकार की ग्रोथ के लिए, और चाइना को जो ऑफिशियल टैग यहां पर रहा है एक वर्ल्ड क्रिएटर का, उसको अचीव करने में। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस लोन्स का नेचर, है ना, क्योंकि पहले अभी तक आपके मन में शायद यही होगा कि चाइना तो छोटे देशों को यहाँ पर लोन देता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सालों से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो चाइना द्वारा अपर मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज को यहाँ पर ज्यादा लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड जो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए कहा जाता था कि भैया चाइना अपने मेजर लोन्स इसी इनिशिएटिव के लिए देता है, तो ये सत्य है, देता था। 75% ऑफ दीज काइंड ऑफ लोन्स वर फोकस्ड ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट नॉट एनी मोर, बिकॉज अब जो लोन्स यहां पर दिए जा रहे हैं उनमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रेजेंस है, जो उनका शेयर है, वो हार्डली 25% से भी कम का हो चुका है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बियॉन्ड एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो कि अपना चाइना फुलफिल करना चाहता है, और वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है वो भी हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे। बट इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ द नेशंस जिनको सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड किया गया है 2000 से लेकर 2023 तक, तो यूएस इसमें सबसे बड़ा टॉप एक बेनिफिशियरी स्टेट के तरीके से इमर्ज करता है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी आपके पाकिस्तान, अंगोला, कजाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, इन्हें भी मेजर लोन्स दिए गए। एंड दिस इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस। आप जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि इंडिया को कितना लोन दिया गया होगा। व्हाट इज एन आइडिया, क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जरा चेक करते हैं, तो जरूर मेंशन कीजिएगा। राइट नाउ द पॉइंट इज कि जो लोन्स यहां पर दिए जा रहे हैं, पहले तो था कि आपके नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए दिए जाते थे, मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पर्पस के लिए वहां पर दिए जा रहे हैं। बट अब जो लोन्स की मात्रा है मोर देन 50%, या किन्हीं किन्हीं सालों में तो 2017 या 16 के बियॉन्ड अगर हम यहाँ पर देखें 60% से ज्यादा ऑन एन एवरेज आपके सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये सेंसिटिव सेक्टर्स बेसिकली हैं क्या, तो चाइना ने एक तरीके का कह सकते हैं कि एक सिक्रेटिव ग्लोबल लेंडिंग प्रोग्राम यहां पर चला रहा है, जहां पर उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि भैया किसी और देश में कोई बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी जिसका उनको फायदा हो, नहीं। चाइना का यहां पर रोल कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है कि वो चाहता है ऐसे स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, या कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वहां पर किसी देश में क्रिएट किया जा रहा हो। और उनमें उनकी जो लैंडिंग की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि उन देशों के लिए वो पर्टिकुलर सेक्टर्स बहुत सेंसिटिव हैं। तो चाइना भी चाहता है कि भैया उस प्रकार की अपनी डिपेंडेंस उन नेशंस की बढ़ा सके चाइना के ऊपर, कि हाँ चाइना उनके इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इंटरेस्ट को पूरा करने में फाइनेंसिंग का हेल्प कर रहा है। सो दैट इज द पिवटल पॉइंट, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल कल को प्ले करेगा कि किस तरीके से नेशंस अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को चाइनीज फाइनेंसिंग से अलग कर सकें। बट अभी तक बहुत सारे नेशन इस तरीके से डिपेंडेंट भी हैं। अगर इसका बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल भी हम यहां पर लें, यूएस में जो मेजर लोन्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं जिनके एक्विजिशन या मर्जर के लिए चाइनीज फर्म्स द्वारा पैसा प्रोवाइड किया गया है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एलएनजी की जो आपके टर्मिनल्स हैं टेक्सास में, डेटा सेंटर्स वर्जीनिया में, एयरपोर्ट टर्मिनल्स आपके जेएफके और एलएसी में, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप एंड सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी तरीकों की इन्वेस्टमेंट्स में चाइनीज कंपनीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उस प्रकार के फाइनेंसिंग टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि जी हाँ, आप हमसे पैसा यहां पर लीजिए और आगे जाके उस पैसे को यूटिलाइज कीजिए इन डिफरेंट सेक्टर्स में। तो काफी हद तक एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि चाइना का जो डोमिनेंस है इस ग्लोबल इकोनॉमी में, और खासकर जो यूएस के ऊपर जो यहां पर हम डोमिनेंस देख रहे हैं कि सबसे बड़ा लोन यहां पर यूएस के दिया जा रहा है, तो वो लोन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं है। वो लोन्स इसीलिए ताकि यूएस की जो कंपनीज हैं जो वहां पर डिफरेंट तरीकों से अपने स्ट्रेटेजिक एरियाज में ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और एक्सपेंशन में चाइनीज मनी का यूज किया जा सके। सो दैट इज द पॉइंट, दिस सेंसिटिविटी इज अ मेजर पॉइंट, जिसकी वजह से इन चाइनीज लोन्स को यहां पर अब और मेजर तरीके से ऑब्जर्व भी किया जाएगा। देखिए 8 डेटा ने भी इस चीज को अपना वहां पर रिपोर्ट में क्लासिफाई किया।
दैट टू ट्रैक दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और दीज काइंड ऑफ लोन्स, ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस था, बिकॉज कहीं ना कहीं ओपेसिटी है ना, वो डेटा की अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि किस तरीके से लोन्स दिए जा रहे हैं, और शेल कंपनीज के बेसिस पर है नहीं है, दैट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। बट द पॉइंट इज, डेटा ओपेसिटी की वजह से अभी जो नंबर सामने आए हैं वही इतना नंबर यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर डेटा की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी चाइनीज इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो और बेटर कवरेज यहाँ पर हो पाएगी। बट टू कंपाइल दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 साल यहाँ पर लगे हैं, 8 डेटा को न्यूमरस एनालिस्ट को यूज करते हुए, स्टैटिस्टिशियंस को यूज करते हुए, तब जाके फाइनली ये डेटा यहां पर तैयार हुआ है। बिकॉज डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत कम है इस प्रकार के, कि कितना लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स यहां पर चाइनीज कंपनीज द्वारा, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूशंस द्वारा यहां पर की गई हैं, राइट। और वो जब पाया गया कि भैया सेंसिटिव सेक्टर्स में की गई हैं, सो डेफिनेटली आने वाले 5 से 10 सालों में सभी नेशंस यहां पर चाहेंगे कि भैया ये सेंसिटिव सेक्टर का जो टैग है, इस केस में चाइनीज फाइनेंसिंग को यूज किया जाए नहीं किया जाए, वो एक बहुत बड़ा डिबेट सभी देशों में वहां पर रहेगा, राइट। तो अभी हम और डिस्कस करेंगे कि भैया ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, जहां पर सिर्फ $200 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर या लोन्स यहां पर दिए गए हैं। इसके बियॉन्ड एक और जो डिपेंडेंस है चाइना की, या चाइना ने जो डिपेंडेंस अपनी क्रिएट करी है यूएस के ऊपर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा सवाल कि कौन सी स्टेटमेंट जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कि क्या करता है आईडीए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वो बताना है आपको। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, कंसर्न्स फेस करते हैं, दिक्कतें फेस करते हैं, तो उस तरीके से इस सब्जेक्ट को और बेहतर किया जा सके, उसके लिए हम इस चैनल के थ्रू आपके लिए मॉक क्वेश्चंस यहां पर लेकर आते हैं, जहां पर पीवाईक्यूज के ऊपर स्पेशल फोकस यहां पर रखा जा सके एंड रिटेंशन बढ़ाई जा सके कॉन्सेप्ट्स की, राइट। करंट अपडेट्स आपके साथ यहां पर शेयर करते हैं। एंड अगर आपके भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई डाउट्स हैं, किसी तरीके के आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। और यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्कैन दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड, आप डायरेक्टली चैनल के लिंक तक भी वहां पर पहुंच जाएंगे। एंड करेंटली स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो उस केस में हमारा P2I इनिशिएटिव एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर करता है। तो उसी बेसिस पर जो हमारा 2027 का बैच है, वो शुरू होने जा रहा है 26 नवंबर से। द आइडिया बिहाइंड दिस बैचेस कि इस बैच के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो 2027 के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसका बिल्कुल पहले फाउंडेशन सेट किया जाए एनसीईआरटीज के साथ, फिर उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाया जा सके, एंड साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन में उसके लिए नोट्स, मेंटरशिप, व्हाटएवर दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट नीड्स, एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू हिम। बट सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, प्रीलिम्स के बियॉन्ड मेंस, इंटरव्यू, वो सभी चीजें यहां पर आपकी कवर्ड रहेंगी। और इसी पर्टिकुलर बैच में एक बहुत अहम कंपोनेंट है पीआरपी का, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जो बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे, उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि वो एग्जाम से 90 से 100 दिन पहले, प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले, वो ऑफलाइन मीडियम में आके भी तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली आके, जिसमें उनका कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग दैट विल बी टेकन केयर बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। आप आइए, तैयारी कीजिए, और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना, ये अमाउंट भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस बैच की स्टार्टिंग यहाँ पर 12,999 से यहाँ पर हो रही है। डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, बिकॉज वैसा पीआरपी अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो वैसे ही आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलता है, उसमें भी आपका एवरीथिंग इज कंप्लीटली फ्री। दैट इज द आइडिया कि जितना आप बेहतर प्रिपरेशन करोगे, उतनी ही बेहतर इंसेंटिवाइजेशन भी यहाँ से रहेगी, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। ARG लाइव अगर आप कोड यूज करते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स यहाँ पर मिलेंगे। एंड जो 26 नवंबर से बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है, हम इकोनॉमी से शुरुआत करने वाले हैं, राइट। चलिए तो मिलते हैं क्लासेस में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सरकारी उधार। अब सरकार उधार कैसे लेती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक तो जो डोमेस्टिकली यहां पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो क्रेडिटर हैं ही, बट अगर फॉरेन क्रेडिटर्स को यहां पर ऑब्जर्व किया जाए, तो उस केस में लार्जेस्ट यूएस ट्रेजरी के होल्डर्स यहां पर कौन है? तो थर्ड रैंक पर यहां पर आता है चाइना, है ना, विच क्लोज टू $757 बिलियन का, जिन्होंने यहां पर सरकारी सिक्योरिटीज यूएस की खरीद रखी हैं। दैट मीन्स चाइना द्वारा इतना पैसा यहां पर यूएस सरकार को दिया गया है, ताकि भैया उस प्रकार का यूएस सरकार अपनी बोरिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। बट इसमें टॉप रैंक में कौन सा है? जापान। और जापान की केस स्टडी हमने पिछले कुछ दिन पहले ही डिस्कस करी है कि कैसे जापान के कंसर्न्स की वजह से भी यूएस इकोनॉमी के ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि चाइना द्वारा फिर यहां पर एक मेजर तरीके से उस प्रकार के सरकारी बॉन्ड जो यूएस गवर्नमेंट के, उनको भी यहां पर खरीदा गया है। अब इसके पीछे ना एक रीजन भी है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। उस रीजन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा चाइना करता क्यों। बिकॉज चाइना को यहां पर टैग दिया जाता है करेंसी मैनिपुलेशन का। वो करेंसी मैनिपुलेशन कैसे है? देखिए, चाइना एक एक्सपोर्टर के तरीके से यहां पर काम करता है,
एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर अपना फोकस रखता है। क्यों? ताकि भैया दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच सके। अब एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट कब मिलता है? जब अपनी खुद की करेंसी डिप्रिशिएट करे। जाहिर सी बात है, करेंसी डिप्रिशिएटेड रहेगी तो उस केस में आपका प्रोडक्ट और कंपेटिटिव हो जाएगा और सस्ते दाम पे बाहर जाके बिकेगा। तो चाइना द्वारा एक स्ट्रैटेजी जो फॉलो की जाती है और जिसको बहुत ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज भी करता है यूएस, वो यही है कि चाइना बहुत रिगरसली यूएस ट्रेजरीज को बाय करता है, मतलब डॉलर को खरीदता है। अब जब वो डॉलर खरीदेगा तो अपना युआन ही यूज करेगा। अब जब वो बार बार खरीदता जाएगा तो मतलब डॉलर की डिमांड क्रिएट हो रही है, जिसके लिए वो युआन यूज कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, उसको ज्यादा युआन पे करना पड़ेगा। इफ टू परचेज अ पर्टिकुलर डॉलर ज्यादा युआन खर्च करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है? करेंसी डेप्रिशिएट करेगी ना, युआन विल डेफिनेटली डेप्रिशिएट, वो डेप्रिसिएशन होती हुई देखने को मिलेगी, वीक युआन यहां पर हो जाएगा। एंड अगर वीक युआन यहां पर होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चीपर एक्सपोर्ट्स हैं वो और बेहतर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ और नंबर्स यहां पर एक्सपोर्ट्स के जनरेट कर पाएंगे, जिससे वो और डॉलर्स यहां पर कमा पाएंगे। सो दैट इज द आइडिया, जिसकी वजह से चाइना द्वारा रेपिटेटिवली इस तरीके की यूएस सिक्योरिटीज को भी बाय किया जाता था। बट अब इस पूरे ट्रेंड में एक मेजर शिफ्ट जो आया है वो किस तरीके से आया है कि जो चाइना पहले एक मेजर कंट्रीब्यूटर यहां पर माना जाता था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स, है ना, जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा यहां पर की जा रही हैं, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर था। अगर हम 2015 के हिसाब से देखें सबसे टॉप रैंक में यहां पर था। अब वही उन्होंने अपना शेयर जो है वो धीरे धीरे यहां पर कम कर दिया, बल्कि यूके जो कि पहले बहुत ही कम सरकारी सिक्योरिटीज यूएस की खरीदता था, वो यहां पर इमर्ज हो चुका है ऑन द सेकंड स्पॉट। चाइना यहां पर थर्ड स्पॉट पर आ चुका है, राइट। अब ये ट्रेंड चाइना ने किया क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, समझने की जरूरत है ना, कि चाइना ऐसा भी क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में 2015 के बाद से अपनी यूएस गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, उनकी जो होल्डिंग्स है, उनको कम करता जा रहा है। बिकॉज पहले आपका ये $1300 है ना, सॉरी $1300 बिलियन तक की यहां पर होल्डिंग थी उनके पास। दैट इज द आइडिया, $1300 बिलियन, $1.3 ट्रिलियन तक के यूएस सिक्योरिटीज चाइना ने अपने पास रखे थे। बट विद टाइम इन यूएस सिक्योरिटीज के जो नंबर हैं इनको वो धीरे धीरे यहां पर कम करता गया। अब इसका रीजन अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वो यही है कि चाइना ने भी इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, और जिस प्रकार के उनके टेंशंस यूएस के साथ रहे हैं, दैट दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन दीज काइंड ऑफ यूएस सिक्योरिटीज फॉर देयर फॉरेस्ट रिजर्व्स। अपने फॉरेस्ट रिजर्व जिनमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हम इंक्लूड करते हैं, 4 कंपोनेंट्स आपके रहते हैं, कौन कौन से जरा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि जिस प्रकार का उनको ट्रेड वॉर पहले यहां पर शुरू हुआ, आप देख सकते हैं 2017-18 में मेजर डिप यहां पर आया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुअली अपनी होल्डिंग्स कम कर ली। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हुए हैं यूएस और चाइना के बीच में, तो चाइना हैज बीन स्ट्रेटेजिकली रिड्यूसिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि ये ओवर डिपेंडेंस यहां पर ना रहे। एंड एट द सेम टाइम अगर पिछले कुछ सालों में अगर हम गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, जो सबसे ज्यादा किस देश ने यहां पर गोल्ड को अक्यूमुलेट किया है, खरीदा है, तो उस केस में चाइना नंबर 1 रैंक पर यहां पर आता है कि अपने फॉरेक्स को डाइवर्सिफाई यहां पर कर रहे हैं, राइट। और उसी वजह से न्यूमरस रिपोर्ट्स भी यहां पर आई होंगी जब ये पर्टिकुलर कंसर्न यहां पर हाईलाइट किया गया था कि भैया चाइना सबसे बड़ा भागीदारी है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, दैट व्हाट इफ चाइना सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डंप कर दे। तो चाइना ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज चाइना को अपनी करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी यहां पर उठाना है। एंड यही रीजन है, इसी एग्रेसिव बाइंग की वजह से यूएस द्वारा अपनी यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में चाइना को रखा भी गया कि चाइना द्वारा अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इंटरवेंशन की जाती है, मैनिपुलेट करते हैं, ताकि वो एक्सेसिव डॉलर बाय करके डॉलर का दाम वहां पर बढ़ा देते हैं और युआन का प्राइस गिरने की वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स को यहां पर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दिस हैज बीन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो। बट पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहां पर कम कर दिया है, और दूसरी ओर गोल्ड के परचेजेस एज वेल एज यूरोपियन गवर्नमेंट के परचेजेस, यूरोपियन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनके सरकारी बॉन्ड्स के परचेजेस यहां पर बढ़ा दिए हैं, ताकि अपने फॉरेस्ट को डाइवर्सिफाई कर सकें एंड यूएस के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी डिपेंडेंस ना रहे फॉरेस्ट रिजर्व्स के लिए। अब चाइना एकदम से भी डंप नहीं कर सकता, दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। अगर आपको लगता है कि चाइना एकदम से डंप कर देगा, यूएस इकोनॉमी को यहां पर कंसर्न में डाल देगा, नहीं, तो क्योंकि उनका लॉस भी तो होगा ना। अगर बेचेगा तो भैया लॉस में बेचना पड़ेगा, बहुत कम दाम में बेचना पड़ेगा, तो वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेजुअली चाइना आने वाले सालों में और अपना ये डिपेंडेंस यहां पर कम कर देगा। बट अभी करंटली देखा जाए $700 बिलियन तक का, 750-700 बिलियन तक का वैसा उधार यहां पर दिया जा रहा है। हांगकांग के थ्रू भी यहां पर लैंडिंग की जा रही है, उधार दिए जा रहे हैं, बिल्कुल राइट। हांगकांग के थ्रू भी यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, राइट।
तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो चाइना द्वारा जो अभी करंटली पैसा उधार दिया गया है यूएस गवर्नमेंट या यूएस की कंपनीज को, इट इज क्लोज टू $1 ट्रिलियन, विच इज अ वेरी बिग नंबर फॉर अ कंट्री जो कि कंटिन्यूसली चाइना की इस प्रकार की डिप्लोमेसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज करती है, राइट। बट ऐसे लोन्स जब यहाँ पर चाइना द्वारा दिए जा रहे हैं तो उसकी वजह से कंसर्न्स भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे देश अगर लोन रीपे ना कर पाए तो उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। बिकॉज जिस प्रकार के अनसर्टेनिटीज पिछले कुछ सालों में यहाँ पर चली हैं उसकी वजह से ये कंसर्न्स और इंटेंसिफाई हो चुके हैं। पहले कोविड का इम्पैक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट, राइट। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चाइना की जो इकॉनमी अगर वो स्लो डाउन यहाँ पर विटनेस करती है इन लोन्स की रीपेमेंट ना होने की वजह से, तो उसको भी यहाँ पर चाइना रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और बैंकिंग सिस्टम पे तो ऑलरेडी उनका स्ट्रेस आ चुका है बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट का जो कोलैप्स वहां पर हुआ है, दिस इज अनदर फोकल पॉइंट जिसको चाइनीज इंस्टीट्यूशंस यहां पर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि इतना लोन तो दे दिया बट अब उस लोन को यहां पर भरपाई भी करवानी है। बट चाइना अपने लोन की भरपाई अदर मीन्स से भी करवा लेता है, जैसे कि सबसे स्ट्रेटेजिक जो हमारे पास एग्जांपल है वो यही है हम्बनटोटा, जो आपका एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है श्रीलंका के लिए। अब यहाँ पर चाइनीज इंस्टीट्यूशन द्वारा उसका कंट्रोलिंग इक्विटी स्टेक यहाँ पर ले लिया गया है, राइट, क्योंकि वो अपना डेट का रिपेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाए, तो 99 ईयर्स की लीज यहाँ पर इन चाइनीज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर दे दी गई है, राइट। एंड इसी तरीके से चाइना चाहता भी है कहीं ना कहीं कि उसका वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हर एक देश में वहां पर बन सके, ताकि वो चाहे वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या अदर एस्पेक्ट्स हो, उन सभी केसेस में यहाँ पर उसका एक कंट्रोल रहे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। और उसी के बेसिस पर जो यहाँ पर आपका सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट उन्होंने 2018 में इस रिपोर्ट को हाईलाइट भी किया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि कैसे डिफरेंट नेशन जिनको यहाँ पर उधार वो दे चुके हैं, देयर आर कंसर्न कि वो उनका डिफॉल्ट भी हो सकता है, राइट। तो समय पर आपका पाकिस्तान, इट इज़ वन ऑफ दोज नेशन जिनको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। ऐसे बाकी देशों को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि भैया देयर इज अ रिस्क, ये रिस्क कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं कि जो चाइना ने उधार दिए कल को शायद रिपे ना कर पाए। बट एट द सेम टाइम चाइना ने अपने जितने भी लोन्स दिए उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनके टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से रखे हैं, अगर नहीं दे पाओगे तो उस समय पर फिर कंट्रोलिंग स्टेक किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट का, किसी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो यहाँ पर चाइना के पास आ जाएगा और चाइना उसे अपने हिसाब से यहाँ पर ऑपरेट करेगा। तो हालांकि हम्बनटोटा पोर्ट में जो आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, पोर्ट मैनेजमेंट है, और भी श्रीलंकन अथॉरिटीज कर रही हैं, बट जो अंदर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारा भैया चाइनीज एंटिटीज द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, राइट। सो दिस हैज बीन द होल प्रोसेस, जिसके चलते चाइना ने भी करंटली ग्लोबल लीडर यहाँ पर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ लोन गिविंग नेचर, है ना। मेजर लोन्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड आने वाले समय में शायद ये और यहाँ पर बढ़ाएं, बिकॉज चाइनीज बैंक्स को अगर आप देखोगे ग्लोबल बैंक्स में इन टर्म्स ऑफ एसेट्स सबसे टॉप रैंक पर यहाँ पर आते हैं। एंड उसी प्रकार से जो मेजर शिफ्ट यहाँ पर एडवांस्ड इकोनॉमीज की तरफ हो रहा है वो हाईलाइट करता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ लो इनकम इकोनॉमीज को टारगेट नहीं करना चाहता, वहां से डिफॉल्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। वो हाई इनकम इकोनॉमीज को यहाँ पर टारगेट कर रहा है ताकि इन द लॉन्गर रन वहां के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो उसका कंट्रोलिंग स्टेक भी चाइना के पास यहाँ पर आ सके। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम जो कि चाइना यहाँ पर प्ले कर रहा है। इट इज नॉट एनी मोर रिलेटेड टू जस्ट कि आपको कोई और वॉरफेयर यहाँ पर हो रहा है, ये आपका फाइनेंशियल वॉरफेयर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।